तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम बाउंडलेस नेक्रोमैंसर का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था हान सेओंगुन 6वें फ्लोर के ट्रायल में आ गया था, जहाँ पर वो देखता है कि लोग अपने टीममेट्स को बुरी तरह मार रहे हैं। सेओंगुन का टीममेट भी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सेओंगुन उल्टा उसे ही मार देता है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है। अब हम एक मेज लड़के को दिखाते हैं जो कि आयरन डॉम के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और वो उसकी रेंज को बढ़ाते हुए अस्कर कहता है, ये ट्रायल तो मेरे जैसे लोगों के लिए है जो यहाँ पे वाटर एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन तभी उसका ध्यान सेओंगुन की तरफ जाता है, जो कि बड़ी स्पीड के साथ उसी की तरफ आ रहा था, और वो आगे आते हुए हवा में एक जोरदार जंप लगाता है। वो लड़का हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये पागल इंसान कौन है। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि सेओंगुन उस वाटर एट्रीब्यूट की शील्ड पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वो लड़का हंसते हुए सेओंगुन को गाली देते हुए कहता है, ये मेरी आयरन डोम पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। लेकिन अगले सीन में सेओंगुन उसकी आयरन डोम को तोड़ते हुए उसके अंदर आ गया था, और अपने एक जोरदार किक के साथ उस लड़के को भी मार दिया था। और वो लोग जो सेओंगुन की तरफ बढ़ रहे थे, वो सेओंगुन के पावर को देखकर आधे रास्ते में ही रुक जाते हैं और कहते हैं, क्या ये कोई रैंकर है या फिर कोई ऐसा जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो। सभी लोग सेओंगुन के पावर को देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे और वहाँ से वापस जा रहे थे। ये देखकर सेओंगुन कहता है, यहाँ के सभी चैलेंजर काफी ज्यादा डर चुके हैं, इसलिए वो मेरे ऊपर अब अटैक नहीं करेंगे। मैं सच बताऊं तो मुझे भी अचीवमेंट्स चाहिए, लेकिन मैं ऐसे किसी को नहीं मार सकता। इसके बाद सिस्टम उन लोगों को बताता है, अगर दूसरी टीम का कोई इंसान तुम्हारी टाइल के अंदर आ जाता है, मतलब की जगह के अंदर, और उसको कैप्चर कर लेता है और उसे बचे हुए टाइम तक कैप्चर करके रखता है, तो उसका टाइल कंप्लीट हो जाएगा। ये देखकर सेओंगुन कहता है कि मुझे बस यहाँ पे 10 मिनट के लिए बैठना है, इसके बाद मेरा टाइल खत्म हो जाएगा। साथ ही सेओंगुन बड़े ही आराम से वहाँ पे बैठा हुआ सोच रहा था। वो हाई रैंकिंग चैलेंजर जिन्होंने कि मेरी तरह 5th फ्लोर पर रिटर्निंग स्टोन का इस्तेमाल नहीं करा होगा, वो पहले ही 6th फ्लोर को कंप्लीट करके यहाँ से जा चुके होंगे, जिस वजह से जो भी चैलेंजर अभी यहाँ पर है वो काफी लो रैंक के हैं, और इसी वजह से मुझे ट्रायल काफी ज्यादा इजी लग रहा है। इस 6th फ्लोर के ट्रायल ने मुझे कई सारी चीजों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ये ट्रायल लोगों को एक दूसरे से दूर कर रहा है, और ये लो रैंकिंग चैलेंजर की यही रियलिटी है। वो एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं ताकि उन्हें काफी ज्यादा अचीवमेंट्स मिल सके। वो लोग यही सोचते हैं कि अगर हम एक दूसरे से दूर रहेंगे और एक दूसरे के दुश्मन बनते रहेंगे तो शायद हम एक दूसरे की चीजों को चुरा कर ताकतवर बन सकते हैं। पर जिन लोगों ने यहाँ पे पहले एक दूसरे पर भरोसा करके बच्चों वाली हरकत करी है, वो पहले यहाँ पे मर चुके हैं। और अगर कोई चैलेंजर मुझे चैलेंज करके इस टाइल को लेने के लिए आता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो मारा ही जाएगा। जिसके बाद सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है कि कोई तुम्हारे टाइल के ऊपर आ गया है, जिस वजह से उसे तुम्हें कैप्चर करना होगा। अब जैसे ही सेओंगुन पीछे देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे 4 लोग हैं, और वहाँ पर आते ही वो पीले बालों वाला लड़का जो कि उनके लीडर की तरह लग रहा था, वो कहता है, मुझे पता है कि तुम यही सोच रहे होंगे कि ये ट्रायल तो केवल 2 लोगों के लिए था, तो हम 4 यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सेओंगुन ये सुनकर कहता है कि ये तो सीधी सी बात है, ये सब लोग तुम्हारी वजह से यहाँ पर है। तुम लोगों ने 4 लोगों के मर्डर की पार्टी बनाई है, जिससे कि तुम दूसरे लोगों के अचीवमेंट्स को ले सको। वो लड़का हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुमने एकदम सही कहा, और इसलिए अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। ये कहते हुए वो अपने साथी के ऊपर इशारा करता है, और उसकी टीम में से एक टैंक और एक स्वॉर्ड्समैन आगे बढ़ते हैं, और सेओंगुन भी उन्हें देखकर पूरी तरह से प्रिपेयर हो गया था। लेकिन तभी उनके पार्टी का तीसरा बंदा जो कि मैजिक को यूज करता था, वो वहाँ पे हार्ट सॉलिफिकेशन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से सेओंगुन का हार्ट उसके कैप्चर में हो जाता है, जिससे कि इस बंदे को जो चोट लगेगी उसका पेन हान सेओंगुन के साथ शेयर होगा। इसका मतलब कि ये बंदा अगर अपने आप को चोट पहुंचाएगा तो उसका दर्द हान को भी होगा, और अगर हान अपने आप को चोट पहुंचाता है तो इसका दर्द इस बंदे को भी होगा। वो लड़का एक खंजर लेता है और अपने हाथों में घुसा लेता है, जिस वजह से हान को भी दर्द होता है और उसकी तलवार उसके हाथों से छूट जाती है। सेओंगुन ये देखकर काफी हैरान था, इसलिए सेओंगुन अपनी पेन रेजिस्टेंट स्किल का यूज करता है, जिससे कि सेओंगुन का पेन 15% से कम हो जाता है। पर तभी वो टैंक अपने हेलमेट के अंदर सी वाटर रखे हुआ था, जो लाकर वो हान के ऊपर डाल देता है। हान और सेओंगुन एक ही है, मैं कभी कभी हान का देता हूँ तो कभी कभी सेओंगुन का देता हूँ, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब हान को ये समझ नहीं आता कि आखिर ये मेरे ऊपर पानी क्यों डाल रहे हैं, लेकिन तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसके सभी स्टेट 10% से कम कर दिए गए हैं। सेओंगुन ये देखकर हैरान था कि क्या वाटर को टच करने पर पेनल्टी है, और अब क्योंकि सेओंगुन कमजोर हो चुका है इसलिए उनके लिए मौका अच्छा था, इसलिए वो अटैक कर देते हैं। लेकिन हमारा सेओंगुन एक इवल स्मेल करते हुए कहता है कि अगर मैं एक नॉर्मल चैलेंजर होता तो मेरे लिए ये बहुत बुरा होता। उन 4 को स्वॉर्ड्समैन सेओंगुन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सेओंगुन उसे डॉज कर लेता है और कहता है इन लोगों ने प्लान बनाकर दूसरे लोगों के वेपन्स चुराए जो कि काफी ज्यादा अच्छे थे, और साथ ही इनके स्टेट्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। पर यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी, इन्होंने किसी गलत इंसान को अपना अपोनेंट चुन लिया। जो कहते हुए सेओंगुन उस स्वॉर्ड्समैन का सिर पकड़ता है और अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उसे जमीन पर फेंक के मारता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो जमीन भी क्रैक हो जाती है। और अभी के लिए सेओंगुन की स्ट्रेंथ 10% डिक्रीज होने के बाद है। वो तीनों भी सेओंगुन की इतनी ज्यादा पावर को देखकर शॉक रह गए थे। अब इसकी वजह से सेओंगुन को 1 किल की अचीवमेंट भी मिलती है। इसका मतलब सेओंगुन ने एक हिट में उस आदमी को मार दिया था, और हम देखते हैं कि उसके सिर का तो खचुंबर बन गया है, और अपने साथी को खूनी की वजह से उस टैंक को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो सेओंगुन पर पीछे से अटैक करता है। लेकिन सेओंगुन अचानक वहाँ से गायब हो गया था, और गायब होकर वो अपनी नी से उसके चेहरे पर अटैक करता है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। लेकिन सेओंगुन फिर से एक फ्लिप किक करता है, जिसकी वजह से उसका सर पूरी तरह से पिचक जाता है, जिसका मतलब कि वो टैंक मर चुका था, और इस वजह से सेओंगुन को मर्सीलेस मर्डरर का टाइटल मिलता है। और इस बार इसकी स्पीड 1 से बढ़ गई थी। अपने 2 साथियों को अपने आंखों के सामने मरा हुआ देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान थे। वो पीले वाला लड़का सेओंगुन को देखकर कहता है आखिर ये कोई इंसान है या कोई राक्षस। उसका एकमात्र बचा हुआ टीममेट उससे कहता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इस पर अटैक करना चाहिए। लेकिन उसकी बात पूरे होने से पहले ही वो पीले वाला लड़का उसके टांग पर अटैक कर
देता है और उसकी टांग को काट देता है। ये देखकर ये मैजिशियन काफी ज्यादा हैरान था। असल में यहाँ पे पीले बाल वाला लड़का इसका इस्तेमाल करके सेंगुन को चोट पहुंचाना चाहता था, क्योंकि अभी भी इन दोनों के ऊपर पेन शेयरिंग इफेक्ट लगा हुआ है। और सेंगुन को देखकर ऐसा लगता भी है कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सेंगुन अपने आप को देखकर कहता है कि बेसिकली हम लोग आपस में दर्द शेयर कर रहे हैं और ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है कि मुझे कोई असली डैमेज नहीं हो रहा, लेकिन इसकी वजह से मेरे मूवमेंट काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। वो लड़का अपने पैर के कट जाने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द में था और वो पीले बालों वाले बंदे को गाली देते हुए कहता है कि क्या तुम अपने आप को अभी इंसान कहते हो। ये देखकर वो पीले बालों वाला लड़का उसके अंदर अपनी तलवार को घुसा देता है और रेगुलर बहुत सारे अटैक करने लगता है। ये काफी डरा हुआ था और सेंगुन को धमकी देते हुए कहता है कि कमीने अगर तू मेरे पास आए तो मैं इसके गले को काट दूंगा। और इस लड़के की वजह से सेंगुन को भी दर्द हो रहा था। यहाँ पे सेंगुन अपनी पेन रेजिस्टेंस स्किल की वजह से थोड़ा सा खड़ा हो पा रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे करके सेंगुन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। सेंगुन अपनी पूरी ताकत से अपनी शील्ड को उस लड़के के गले के ऊपर फेंकता है, जिससे कि उसका गला कट जाता है। और पेन शेयरिंग इफेक्ट की वजह से सेंगुन को भी ऐसा ही महसूस होता है कि इसका गला कट गया है और इसे भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ये देखकर वो पीले बाल वाला लड़का मौके का फायदा उठाकर सेंगुन पर अटैक करने जाता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले सेंगुन अपने दोनों हाथों में उसके तलवार को पकड़ लेता है। साथ ही सेंगुन कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गला कट चुका है। ये बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग है, क्या तुम भी इसे महसूस करना चाहोगे। वो लड़का काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो कपाते हुए कहता है तुम पूरी तरह से पागल हो। लेकिन तभी सेंगुन उसकी तलवार को बीच में से तोड़कर उसी के गले को काट दिया था और ऐसा करके सेंगुन ने उस लड़के को भी यहाँ पर मार दिया था। और ऐसा करके सेंगुन को कई सारे पॉइंट्स भी मिले थे। टाइम लिमिट पूरी हो जाती है, जिसकी वजह से सभी लोगों ने अपने ट्रायल को कंप्लीट कर लिया था। अब जो लोग बचे हुए थे वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। ये देखकर सेंगुन कहता है ट्रायल की शुरुआत में जहाँ पे सभी लोग अचीवमेंट्स के लिए एक दूसरे को मार रहे थे और अब क्योंकि ट्रायल खत्म हो चुका है तो सभी लोग एक दूसरे के साथ टीम आकर खड़े हुए हैं। पर सेंगुन खड़ा होकर अपने साइड वाले बंदे को देखता है जिसने की अपनी टीममेट को अभी अभी मारा था। वो बंदा अपने आप को समझाते हुए कह रहा था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये सब उसी की गलती है। ये देखकर सेंगुन अपने आप से कहता है क्या लोगों की नजरों में मैं एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ। लेकिन तभी सेंगुन के पास रिवॉर्ड की नोटिफिकेशन आती है, जहाँ पर उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक रैंडम बॉक्स मिला था और इसी के साथ सेंगुन की लॉबी के अंदर जाने का पोर्टल खुल चुका था। लेकिन जाने से पहले सेंगुन ने जिन जिन लोगों को मारा था सेंगुन उनके सोल्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से सेंगुन की नेक्रोमेंसी स्किल अब डीपर पहुंच चुकी थी। सेंगुन लॉबी के अंदर आते अपने अचीवमेंट्स को देखता है, जहाँ पर वो दिखता है कि उसे बहुत सारी अचीवमेंट्स मिली हुई हैं। सेंगुन इसे देखकर कहता है कि मुझे लोगों को मारने से आज बहुत सारे अचीवमेंट्स मिले हैं, लेकिन जब भी मैं किसी को मारता हूँ तो मुझे रिवॉर्ड के साथ कोई स्किल भी मिलती है। इसके बाद सेंगुन अपने रैंडम बॉक्स को निकालता है और उसे ओपन करता है, जिससे कि उसके अंदर से काफी ज्यादा लाइट निकल रही थी और उसके अंदर से एक छोटा सा मॉन्स्टर टाइप बीस्ट डंप करके बाहर आ जाता है। सेंगुन उसे देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था और सेंगुन कहता है ये क्या है, क्या मुझे इसे पकड़ना होगा। और उस मॉन्स्टर की शक्ल को देखकर भी लगता है कि उसे पता है कि सेंगुन उसे पकड़ने वाला है और वो सेंगुन के बिल्कुल भी हाथों में नहीं आने वाला। और अब इन दोनों के बीच बिली जैसा खेल स्टार्ट हो चुका था। सेंगुन इसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जीव सेंगुन के हाथों में आ ही नहीं रहा था। सेंगुन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है उसे पकड़ने की, लेकिन वो पकड़ ही नहीं पाता और अब सेंगुन परेशान हो चुका था। लेकिन अब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद सेंगुन भी इसे आखिरकार पकड़ ही लेता है। सेंगुन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश था कि उसने उसे पकड़ लिया है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपने कुत्ते जैसे दांतों को निकालता है और सेंगुन को काट लेता है और दर्द की वजह से सेंगुन की आत्मा इसके शरीर से निकल गई थी और उसका चेहरा देखने लायक था। वो मॉन्स्टर सेंगुन की हाथों से छोड़कर बीच की तरफ चला जाता है और अब जैसे ही वो सेंगुन को देखता है तो वो भी थरथरा कर कांप रहा था, क्योंकि अब सेंगुन बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो डेविल स्मेल करते हुए कहता है मैं अभी तक तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा प्यार से पेश आ रहा था, लेकिन अब मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। अब सेंगुन को अपने पास आता हुआ देखकर वो मॉन्स्टर आसमान में जंप लगाता है, लेकिन सेंगुन तो उससे भी ऊपर आसमान में पहुंच गया था। लेकिन तभी सेंगुन हवा में घूमकर अपने पंच को रेडी करता है और उसके सर में एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि सेंगुन के पास एक नोटिफिकेशन आती है क्रिटिकल हिट और हमें बताते हैं कि वो डीमन यहाँ पे मर चुका है और उसके मरने की वजह से एक पेंडेंट निकलता है और सिस्टम यहाँ पे कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि आपने रैंडम बॉक्स में सबसे बेस्ट आइटम को ऑब्टेन किया है। आगे सिस्टम सेंगुन को बताता है ये बी रैंक का वर्थ आयरन पेंडेंट है, जिसकी वजह से उसके स्किल्स 7% से बढ़ जाएंगे और किसी भी तरह के मैजिक का इस्तेमाल करने पर आयरन प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो जाएगी। सेंगुन उस पेंडेंट को हाथ में लेते हुए कहता है कि चलो इसके स्किल्स को ट्राई कर देखते हैं और सेंगुन के उस पेंडेंट को एक्टिवेट करने पर सेंगुन को पता चलता है कि वो पेंडेंट सेंगुन के बॉडी के 10% डैमेज को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगी। सेंगुन ये देखकर काफी खुश होता है और वो कहता है मेरे शॉर्ट स्किल 7% से इंक्रीज हो गए हैं और मेरा फिजिकल डैमेज 10% इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी ये किसी ए रैंक के आइटम से भी काफी ज्यादा बेहतर है। ये तो एक ओपी आइटम है जिसके पास अटैक और डिफेंस दोनों की एबिलिटीज है। लेकिन जैसे ही सेंगुन उसे पहनता है एक नोटिफिकेशन आता है आपकी सारी की सारी मैजिकल पावर कंज्यूम हो गई है और आपके पेंडेंट की आयरन प्रोटेक्शन स्किल डीएक्टिवेट हो गई है। सेंगुन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये पेंडेंट तो मेरी मैजिकल पावर को पागलों की तरह एब्जॉर्ब करता है, इसलिए सेंगुन उसका जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने का सोचता है। लेकिन तभी सेंगुन के पास 7वें फ्लोर के ट्रायल में एंटर करने का नोटिफिकेशन आ गया था। सेंगुन ये देखकर कंफ्यूज होते हुए कहता है कि क्या हमें अब नेक्स्ट ट्रायल देने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा और मैं अगर अभी इस ट्रायल को दे पाऊँ तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और क्या सभी लोगों के साथ ऐसा ही हुआ इसलिए वो कम्युनिटी को चेक करता है, जहाँ पर पता चल रहा है कि हाँ सभी लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है और वो लोग आपस में बात कर रहे थे क्या तुम्हें पता है कि वेटिंग टाइम खत्म हो चुका है। सेंगुन चैट को पढ़कर कहता है कि हाँ सभी लोगों के वेटिंग टाइम खत्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे ये दिक्कत नहीं लगता कि कोई अभी तुरंत ही 7th फ्लोर के ट्रायल को देने के लिए जाएगा, यानी ये लोग यहाँ पे पॉइंटर्स के बेनिफिट के लिए जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। बस ये लोग यहाँ से जितना ज्यादा जल्दी हो सके घर जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लो रैंक के चैलेंजर्स ही हैं। पर मुझे ये याद रखना चाहिए कि यहाँ का एटमॉस्फेयर 6th फ्लोर की एटमॉस्फेयर से काफी
ज्यादा अलग है। जितने भी मर्डरिंग मैनिकर्स हैं वो लोग यहाँ पर चुप कर बैठे हुए हैं। इसके बाद सेंगुन अपनी नेक्रोमेंसर स्किल को देखने लगता है और वो देखता है कि उसे एक और इफेक्ट मिला था कि सेंगुन अपने किसी भी सोल को अपने फिजिकल बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकता है। सेंगुन हैरान हो तो कहता है कि क्या मेरे बेसिक स्किल धीरे धीरे करके स्पेसिफिक नहीं होते जा रहे। पहले मैं सोल्स का इस्तेमाल करके केवल अपने स्टैट्स को ही बढ़ा सकता था और अब मैं यहाँ पे सोल्स का इस्तेमाल करके अपनी मैजिक पावर सील्स का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने सोचा था कि शायद मेरी स्किल एब्जॉर्ब करने की स्किल बढ़ गई होगी, पर मेरे लिए डिफेंस टाइप की एबिलिटी की भी जरूरत थी। जो कहते हुए सेंगुन अपनी इन्वेंटरी से स्वॉर्ड को निकालकर हवा में उछाल देता है और आगे कहता है चलो अपनी सोल सील्ड को देखते हैं ये कितनी ज्यादा ताकतवर है। और अगर मेरा हाथ कट भी जाता है तो फिर भी मैं लॉबी के अंदर हूँ, इस वजह से मेरा हाथ फिर से रिकवर हो जाएगा। अब जैसे ही वो तलवार सेंगुन के हाथ से टकराती है, सेंगुन की नई एबिलिटी सोल सील्ड की वजह से वहाँ पर एक सील्ड बन जाती है और सिस्टम सेंगुन को बताता है कि आपकी सोल ने आपकी इंजरी को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिस वजह से वो डिसअपियर हो गई है और अब आपके पास केवल 3 सोल्स ही बाकी हैं। सेंगुन ये देखकर समझ जाता है कि आखिर उसकी स्किल कैसे काम करती है। सेंगुन ने जितना ज्यादा अच्छा सोचा था ये स्किल उससे भी ज्यादा बेहतर थी। अब मैं अपनी सभी सोल्स पर डिवावर नहीं करूंगा क्योंकि अब मैं उन्हें शील्ड की तरह यूज कर सकता हूँ। इसके बाद सेंगुन लीडर बोर्ड पर अपनी रैंकिंग को चेक करता है जहाँ पे इसकी रैंकिंग 4थे पर आ गई थी। ये देखकर सेंगुन कहता है कि ये इतनी भी ज्यादा बुरी बात नहीं है क्योंकि पॉइंट्स बनने के लिए हमें टॉप 50 में रहना होगा। और इसके बाद सेंगुन नेक्स्ट ट्रायल देने के लिए चला जाता है और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे आता है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो में। टाटा बाय बाय।